भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदत किए नासद विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 24 मई 2026। आज दिन है रविवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 8वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। एक ऐसे संत जिनके यहाँ भगवान को भी नौकर बनकर रहना पड़ा, उनकी भक्ति ऐसी अद्भुत थी। भारत भूमि सदैव ही संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी और उनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे, वैश्य में भी महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत ही साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और भगवत कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी अच्छा चल रहा था और व्यवसाय के उपरांत उनका सारा समय साधु संतों की सेवा में ही व्यतीत होता था। सेवा के प्रभाव से उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहते थे। उन्हें कभी भी इस बात का कोई अभाव नहीं हुआ कि उनके कोई बेटा या बेटी नहीं है। वो कहते थे कि प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और ठाकुर सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज़ है, किसी नौकर चाकर के हाथ से तो नहीं की जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ही ठाकुर जी की सेवा में संलग्न होना चाहिए। अभी तक तो त्रिलोचन जी महाराज अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, परंतु अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था और वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, अब कोई ऐसा सेवक मिल जाता जिससे कि साधु संतों की सेवा भी होती रहती और हमारा भी काम चलता रहता। अब तो त्रिलोचन जी महाराज सदैव ही इसका चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। अब पंढरीनाथ भगवान जो कि पंढरपुर के ठाकुर जी थे, त्रिलोचन जी महाराज की ये दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने स्वयं ही नौकर बनने की सोची और ठाकुर जी स्वयं ही नौकर बनकर आ गए। अब ठाकुर जी नौकर के स्वरूप में त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुँचे और ठाकुर जी एक विचित्र रूप धारण करके आए थे, जिसमें कि फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, 15-16 साल की उम्र, केश घुंघराले, परंतु स्वरूप अति सुंदर। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से नहाया भी न हो। शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी है, केश उलझकर जटा जैसे हो गए हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जप कर रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हे प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी आ गए। सेठ जी राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले और सोचने लगे कि बड़ा सुंदर बालक है, लगता है कि नहाता धोता नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैर में पुरानी सी जूती है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? तुलसी जी महाराज ने कहा कि अरे नाम तो ज़रूरी है, नाम बताओ बेटा, नाम क्या है आपका? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया, अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है, अंतर्यामी, तो तुम सबकी अंतर्मन की बातें जानते होंगे। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। त्रिलोचन जी ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी ने बोला, ऐसा कोई हमारा ठिकाना नहीं है, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। अब त्रिलोचन जी को लगा कि बेचारा अनाथ है। त्रिलोचन जी ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता का परिचय क्या है? ठाकुर जी बोले, अगर हमारे माता पिता होते तो हमारी ये हालत होती, हम भी कहीं किसी अच्छी हालत में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले कि तो ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम कुछ धंधा पानी के लिए भटक रहे हैं, धंधा पानी मिल जाए तो उदर पोषण हमारा सही से हो जाए। त्रिलोचन जी बोले, कुछ काम धंधा जानते हो? ठाकुर जी बोले कि हाँ, चारों वर्णों और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है और क्या खाना पीना है, वो सब मुझे मालूम है। अब ये सुनकर त्रिलोचन जी खूब हंसे और बोले कि तुम्हारी उम्र तो 16-17 से ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। बोले, इतना अनुभव कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ? ठाकुर जी बोले कि आप विश्वास करो या ना करो, हम सब जानते हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा, साधु सेवा करना आता है? ठाकुर जी बोले, साधु सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया। अब तो त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, लड़का कुछ करे या ना करे पर बोलता बहुत अच्छा है, इसको रख लो अपने पास। अब त्रिलोचन जी बोले कि तुम्हें इतना अनुभव है और तुम इतने योग्य हो तो तुम्हें कहीं नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ खोट तो तुम्हारे में ज़रूर है। ठाकुर जी बोले, हाँ, एक खोट है हमारे भीतर, हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, हम वो जगह ही छोड़ देते हैं।
त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, क्या शिकायत करते हैं लोग? ठाकुर जी बोले, हम बहुत खाते हैं। त्रिलोचन जी हंसने लगे और बोले, हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले कि मैं 5 से 7 सेर तक खा लेता हूँ। अब ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात विचारणीय है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो उन्हें कम से कम 5 सेर 7 सेर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप 10 सेर खाओ, 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से खाने में कोई कमी नहीं है, पर साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी सोचने लगे, बड़ा उदार भक्त है। अब तो ठाकुर जी ने अपना प्रश्न थोड़ा खड़ा कर लिया और पुनः बोले कि हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बनाकर माता जी को खिलाना पड़ेगा। आपकी जो गृहिणी है भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी तक तो त्रिलोचन जी की गृहिणी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा, सेवक तो एक मिल गया है, परंतु इसने एक विचित्र शर्त रखी है, तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल थी। वो बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं बना दिया करूँगी। लोग कहते थे कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो इसे मैं अपना बेटा मान लूँगी और बेटा मानकर ही इसे खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले, परंतु एक बात का सदैव स्मरण रहे, अगर ये कह दिया कि ये पेटू है, बड़ा खाता है, तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, अरे हम क्यों कहेंगे ऐसी बात? त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, नौकर बनकर। सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक, सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के घर पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन जी महाराज की मालिश भी कर दिया करते थे, उनके कपड़े भी धो दिया करते थे, उनको चकाचक रखा करते थे। ठाकुर जी के त्रिलोचन जी महाराज के घर आने से रिद्धि सिद्धि बहुत बढ़ गई थी और साधु संत भी वहाँ बड़ी संख्या में आने लगे। उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता है, भगवान वही वस्तु बना देते और सब संतों की निरंतर सेवा किया करते थे। अब तो समाज में त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ साधु संतों की बड़ी सेवा हो रही है। ऐसा करते करते 13 महीने बीत गए। एक दिन त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी एक घर में गई और वहाँ पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की गृहिणी से कहा कि अरे तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी क्या आया है, स्वयं भगवान जी ही आ गए हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धि घर में आ गई है, सब और नगर में सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, पर तुम तो अभी भी वैसी ही हो जैसी थी, दुबली पतली। तो उन्होंने कहा, अब उनको करना ही क्या पड़ता है, कुछ नहीं, खाली माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत धंधे पानी की बात होती है तो वो देख लेते हैं, अब उनको कोई काम तो है नहीं। माता जी फिर बोली कि तो आपको भी तो कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका भी सारा काम करता होगा। अब तो त्रिलोचन जी की गृहिणी से रहा नहीं गया और मुंह से निकल ही गया, नहीं, यही तो बात है, अंतर्यामी सब करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। अब तो माता जी बोली कि अच्छा, क्या सेवा करना पड़ता है, हाथ पांव दबाना पड़ता है या कपड़े धोने पड़ते हैं? त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, उसको भोजन बनाकर कराना पड़ता है। अब माता जी ने पूछा कि अरे बहन, क्या खाता होगा, 16-17 साल का तो लड़का है, 2-4 रोटी खाता होगा। त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली कि अरे बहन, कुछ मत पूछो, 5 सेर 7 सेर तो एक बार में ही खा लेता है। अब तो माता जी बोली कि अच्छा, देखने में तो नहीं लगता कि इतना खा लेता होगा। अब इधर त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी के मुख से ये बात निकली और उधर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तो त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुए और उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे। घर घर जाकर पूछते कि मेरा अंतर्यामी देखा है कहीं। अंत में निश्चय किया कि प्राण ही त्याग देंगे, तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले कि हम तो सदा से ही संतों की नौकरी करते हैं और हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब और भी त्रिलोचन जी रोने लगे। त्रिलोचन जी रोते रोते बोले कि जगतनाथ, जगतपति, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मिणीनाथ को मैंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा। मेरे पैर दबाए आपने मेरे बर्तन साफ किया, रसोई बनाई, मैं बहुत अधम हूँ। भगवान ने त्रिलोचन जी को हृदय से लगा लिया और बोले कि हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। भक्तमाल की कथा में नाभा जी ने त्रिलोचन जी महाराज को चंद्रमा कहा है, भक्ति जगत का चंद्रमा। सिखों का जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी श्री त्रिलोचन जी महाराज के पद सम्मिलित किए गए। हरे कृष्णा। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों ने
जब सूत जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या किया, तब सूत जी ने यह दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था और अब मैं वही उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान श्री विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी, तब गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास को यहाँ ले आए। अब इसका उद्धार निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार किया और आज से मैं इसे अपने समान महान बना देता हूँ। मेरे जितने भी गुण, ऐश्वर्य, यश और महिमा हैं, वे सब मैं इसे प्रदान करता हूँ और अब से यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की कि आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ और यह सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान और पूजा करेगा, उसके सभी दुख, पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा कि अन्य मासों में जो किए गए पुण्य होते हैं वो सीमित फल देते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा भी पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है वह बिना कठिन तपस्या के ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस मास का अनादर करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, स्नान, दान और जप से दूर रहते हैं, वे दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हें जीवन में दुख ही मिलता है। परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करते हैं, उन्हें धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा कि मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनके छोटे से प्रयास पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करता हूँ और उनके दोषों को भी मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि जब भी यह पुरुषोत्तम मास आए तब सभी को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है और यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान से कहा, अब आप इस पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ जाओ और इसे जगत में स्थापित करो ताकि सभी लोग इसका पालन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास, जो कि अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था, उसे साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लौट गए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा का आज का अध्याय। कुंडल और विकुंडल का सारा वृतांत सुनाने के बाद नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजेंद्र, तदनंतर तीर्थयात्री पुरुष विश्वविख्यात सुगंध नामक तीर्थ की यात्रा करे। वहां पर सब पापों से चित्त शुद्ध हो जाता है और ऐसा मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात रुद्रावर्त नामक तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। हे नरश्रेष्ठ, गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां कर्णहद में स्नान और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुब्जाम्रक नामक तीर्थ को प्रस्थान करना चाहिए। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। हे राजन, इसके बाद अरुंधति वट में जाना चाहिए। वहां समुद्र के जल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और स्वर्गलोक को जाता है। तदनंतर ब्रह्मवट तीर्थ की यात्रा करें। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। इसके बाद यमुना प्रभव नामक तीर्थ में जाएं। वहां यमुना जल में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। दर्वी संक्रमण नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहां पहुंचकर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भृगु तुंग तीर्थ में जाने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वीर प्रमोक्ष नामक तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है। कृतिका और मघा के दुर्लभ तीर्थ में जाकर पुण्य करने वाला पुरुष अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। तत्पश्चात संध्या तीर्थ में जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थ में स्नान करता है वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होता है। महाश्रम तीर्थ सब प्रकार के पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। वहाँ रात्रि में निवास करना चाहिए और जो मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है उसे उत्तम लोकों में निवास प्राप्त होता है। जो 3 दिन एक समय उपवास करते हुए 1 मास तक महाश्रम तीर्थ में निवास करता है वह स्वयं तो भवसागर से पार हो ही जाता है, अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को भी तार देता है। परम पवित्र देव वंदित महेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के कर्तव्यों से उऋण हो जाता है और इसके बाद पितामह द्वारा सेवित वेतसिका तीर्थ के लिए प्रस्थान करें। वहां जाने से
मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मणिका तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर स्नान आदि करने से मनुष्य कमल के समान रंग वाले विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसके बाद द्विजों द्वारा सेवित पुण्यमय नैमिष तीर्थ की यात्रा करें। वहां ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सदा निवास करते हैं। नैमिष तीर्थ में जाने की इच्छा करने वाले का ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट हुआ मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे भारत, धीर पुरुष को उचित है कि वह तीर्थ सेवन में तत्पर होकर 1 मास तक नैमिषारण्य में निवास करे। भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी नैमिषारण्य में विद्यमान रहते हैं। जो वहां स्नान करके नियम पूर्वक रहते हुए नियमानुकूल आहार ग्रहण करता है वह मानव राजसु यज्ञ का फल पाता है। और इतना ही नहीं, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। गंगोदभेद तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ करने का फल पाता है और सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सरस्वती के तट पर जाकर देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सारस्वत लोकों में जाकर आनंद भोगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात बाहुदा नदी की यात्रा करें। वहां 1 रात निवास करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र नामक यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदी की यात्रा करें और सरयू नदी के उत्तम तीर्थ गोप्रतार अर्थात गुप्तार घाट पर जाना चाहिए। जो मनुष्य उस उत्तम तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्रकार के पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। हे कुरुनंदन, गोमती नदी के राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और कुल का उद्धार कर देता है। वही शतशाहस्त्रक नामक तीर्थ है। जो वहां स्नान करके नियम से रहता और नियमानुकूल भोजन करता है उसे सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, वहां से ऊर्ध्वस्थान नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद काशी में जाकर भगवान शंकर की पूजा और कपिला कुंड में स्नान करने से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे मुने, आपने काशी का महात्म बहुत थोड़े में सुनाया है, उसे कुछ विस्तार के साथ कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं इस विषय में एक संवाद सुनाऊंगा जो वाराणसी के गुणों से संबंध रखने वाला है। उस संवाद के श्रवण मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने महादेव जी से पूछा, भक्तों के दुख दूर करने वाले हे देवाधिदेव, मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताइए। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहाँ महात्मा पुरुष भक्तिपूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय लेकर उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। और इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है। हे देवी, यह वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त वहाँ जाते तथा मुझ में ही प्रवेश करते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय होता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो वह सब अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। हे वरानने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री जाति, म्लेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, चांडाल आदि पाप योनि में उत्पन्न होने वाले जीव, कीड़े, चींटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं वे सब समयानुसार अविमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए। जहाँ तहाँ मरने वाले को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सद्गति तपस्या से भी मिलनी कठिन है, किंतु वाराणसीपुरी में बिना तपस्या के ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी काशीपुरी में निवास करता है वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाले जीव जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्यु के बंधन में न बंधने वाले मोक्षाभिलाषी पुरुषों को प्राप्त होती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिल सकती। जो चांडाल आदि घृणित जातियों में उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशिष्ट पातकों और पापों से परिपूर्ण है, उन सबकी शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष अविमुक्त क्षेत्र को ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र
परम शिव परम कल्याणमय है। जो मरण पर्यंत रहने का नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें अंत में मैं परम ज्ञान एवं परम पद प्रदान करता हूँ। वाराणसीपुरी में प्रवेश करके बहने वाली त्रिपतिगामिनी गंगा विशेष रूप से सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। अन्यत्र गंगा जी का स्नान, श्राद्ध, दान, जप, तप और व्रत सुलभ है, किंतु वाराणसीपुरी में रहते हुए इन सब का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वाराणसीपुरी में निवास करने वाला मनुष्य जप, होम, दान एवं देवताओं का नित्य प्रति पूजन करने का तथा निरंतर वायु पीकर रहने का फल प्राप्त करता है। पापी, शठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसीपुरी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे देव देवेश्वरी, जो मेरे भक्तजन वाराणसीपुरी में निवास करते हैं, वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्ञाननिष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है, वही अविमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्र में देहावसान होने पर साक्षात परमेश्वर मैं स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म अर्थात राम नाम का उपदेश करता हूँ। वर्णा और 80 नदियों के बीच में वाराणसीपुरी स्थित है तथा उस पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न होगा, जहाँ स्वयं भगवान नारायण और देवेश्वर मैं विराजमान हूँ। हे देवी, जो महापातकी हैं तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी हैं, वे सभी वाराणसीपुरी में जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। वहाँ मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है, किंतु जिसका चित्त पाप से दूषित होगा, उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन, वाणी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे देवताओं में नारायण पुरुषोत्तम श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थ स्थानों में यह काशीपुरी ही उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण करते और नामोच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्व जन्म का भी समस्त पातक नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्यात्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वाराणसीपुरी में कपर्दीश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है, जो अविनाशी माना गया है। वहाँ स्नान करके पितरों का विधिवत तर्पण करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। काशीपुरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम, क्रोध आदि दोष तथा संपूर्ण विघ्न कपर्दीश्वर के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए परम उत्तम कपर्दीश्वर का सदैव दर्शन करना चाहिए। यत्नपूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिए। कपर्दीश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले शांत चित्त योगियों को 6 मास में ही योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पिशाच मोचन कुंड में नहाकर कपर्दीश्वर के पूजन से मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व काल की बात है, कपर्दीश्वर क्षेत्र में उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था शंकुकर्ण। वे प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन, रुद्र का पाठ तथा निरंतर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते थे। उनका चित्त योग में लगा हुआ था और वे मरण पर्यंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प, धूप आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा के द्वारा भगवान कपर्दीश्वर की आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे देखकर मुनिश्रेष्ठ शंकुकर्ण को बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और किस देश से यहाँ आए हो? पिशाच भूख से पीड़ित हो रहा था। उसने शंकुकर्ण से कहा, हे मुने, मैं पूर्व जन्म में धन धान्य से संपन्न एक ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र पौत्र आदि से भरा था, किंतु मैंने केवल कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त रहने के कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियों का पूजन नहीं किया, कभी थोड़ा बहुत भी पुण्य का कार्य नहीं किया। अतः इस समय भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं हिताहित का ज्ञान खो बैठा हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो कीजिए। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शंकुकर्ण ने कहा, तुम शीघ्र ही एकाग्रचित्त होकर इस कुंड में स्नान करो, इससे शीघ्र ही इस घृणित योनि से छुटकारा पा जाओगे। दयालु मुनि के इस प्रकार कहने पर पिशाच ने त्रिनेत्रधारी देववर भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण किया और चित्त को एकाग्र करके उस कुंड में गोता लगाया। मुनि के समीप गोता लगाते ही उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। भगवान शिव की कृपा से उसे तत्काल ही बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरों का समुदाय उसकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जहाँ भगवान शंकर विराजते हैं, उस त्रयीमय श्रेष्ठ धाम में वह प्रवेश कर गया। हरे कृष्णा।